मैं नाज़रीन इस वक्त इस बस में सवार हो चुका हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस वक्त बस चलाने की, और ये मैं एक राउंड अबाउट से गाड़ी घुमाने की कोशिश करता हूँ। कामयाबी के साथ ये अपना टेस्टिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब मैं भी इस बस को अपने बस में करते ही निकल पड़ा रूट पर, और मैंने भी इसे स्टॉप के अलावा हर जगह रोककर एक पक्का पाकिस्तानी बस ड्राइवर होने का सच्चा सबूत दिया। वजह बेवजह बस का हॉर्न इस तरह बजाया कि जैसे इस पर मेरा हाथ नहीं बल्कि मैं खुद बैठ गया हूं। और सबसे बढ़कर मुसाफिरों को तकलीफ के साथ तफरीह फराहम करने की गर्ज से खिलाफे कानून जोर जोर से गाने बजाए, जिस पर वो तो झूमने के बजाय नाराज हुए। लेकिन जगह जगह खड़े किसी पुलिस एहलकार ने मेरी बस से टेप निकालने की जहमत तक न की। बंद करके गाड़ी चलाए खामोशी से। खाने का बोलो ये अपना किराया लेके उतरो, जो भी बोलते हैं उसको बोलते तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम उतर जाओ। किसी को ये अहमियत नहीं देते, बोलते तुम गाड़ी वाले तुम कानून नहीं सुनते, अपने कानून को बंद करो। हमें क्या मसला है तुम्हारे साथ भाई? गाड़ी चलेगी ऐसे ही चलेगी। क्यों चलेगी? कोई हमें गवर्नमेंट को क्या देती है? लोग बेनिफिट, कोई बेनिफिट देती है? गाना चलाने के लिए गवर्नमेंट गाना, हमारी पब्लिक जो है गाना नहीं चला वो गाड़ी खाली जाती है। हम लोग कहीं चला ही नहीं है गाना चलाने। बैठो यार पीछे आके यार, बैठेगी। जाओ ना पीछे बैठो यार, जाके जाओ चलो। अच्छा मतलब आप लोग बदमाशी करेंगे? हम लोग बदमाशी नहीं करेंगे। बदमाशी की बात नहीं है, आप पीछे बैठो। हमारी पब्लिक ही ऐसी है कि जिस गाड़ी में टेप नहीं होती उस गाड़ी में पब्लिक नहीं बैठती। यार इसको भाई उतरना है तो तुम्हें सफर नहीं करना, खामोशी से सफर करो यार। चलती बस में मर्द तो मर्द, खवातीन को चढ़ाना हो या जोर जोर से गाने बजाना, लेडीज कंपार्टमेंट में मर्द हजरात को बिठाना हो या 35 सीटों वाली बस में 35,000 मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसना, मैंने भी खिलाफे कानून हर वो काम किया जो हमारे बस ड्राइवर किया करते हैं। और नतीजा, बाहर खड़ी इंतजामिया हो या पुलिस, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हाँ, अलबत्ता मेरे ही बस में बैठे मेरे एक टीम मेंबर ने बस के इन बेबस मुसाफिरों की राय ली तो इनके मुंह से ट्रांसपोर्ट माफिया की शान में अल्फाज नहीं बल्कि आग निकलने लगी। बाबा जी, आप क्या समझते हैं, ये जो ड्राइवर है ये गाड़ियाँ सही चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रमजान में भी सुधरे हैं कि नहीं सुधरे? सुधरते हैं भाई, ये सुधरने वाले नहीं है। स्पीड में ज्यादा मारते हैं। किस चीज में? ये गाड़ी चलाने में स्पीड करके जल्दी चला पकाते हैं। धक्के लगे नहीं ये कहता हूँ चलो चले अच्छा है। किसी लोग को चढ़ने वाला हो उसको तकलीफ होती है। ये रोजे भी नहीं रहती, मुँह में देख पान का गुटखा लगा हुआ है। में चलना पड़ता है, बस में जब चलेगा थोड़ा बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। पीछे से जब कोई डब्ल्यू वगैरह गाड़ी क्रॉसिंग के लिए आ जाएगी ना तो इनका जब ऐसा तरह भगाते लोगों किसी का ख्याल नहीं करते और अपनी मनमानी करते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात है कि ये आगे मर्दों को बिठा देते हैं ना, वो सबसे वो बहुत प्रॉब्लम है। इवन के जब आगे जब गाड़ियाँ भरी होती है मर्दों से तो हम लोग ना बैठ सकते हैं ना उतर सकते, जगह तक नहीं देते। मेरे को तो नहीं दिखता कोई भी। अगर आप ये देखोगे लेडीज सीटें खाली कर लाओ तो लेडीज होती नहीं है, फिर हम लोग क्या करें? अभी आप जैसे लेडीज वाली जगह पे बैठे हो तो क्या समझते हो? ये बिल्कुल मैं बुरा समझ रहा हूँ। बुरा तो समझ रहे, लेकिन आप बैठे क्यों? अब देखो एक लेडीज खड़ी है तो अब क्या आपका इरादा यहीं बैठने का? नहीं, मेरा इरादा ये नहीं बचा। मैं रोजाना ट्रैवल करती हूँ, इतना रह सकता है कि आगे से निकल के जा रहे हो, औरतें खड़ी भी होती है, उसके बावजूद भी मर्द पीछे से ही निकल के आगे जा रहे हो। सफर करना है तो आप लोग करो यार। ऑफिस टाइमिंग हो या वैसे ऊपर भी बिठा लेते हैं, मतलब ये नहीं होता कि अगर आगे नीचे भर गया है तो ठीक है, ऊपर भी बिठा लेते हैं। अगर सार्वजनिक वगैरह नहीं रोक रहे तो हमारी मजबूरी है ना कि बसें ही नहीं है इतनी पूरी, क्या करें? जब मुसाफिर इतने ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? अगर आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू लेने तो सबसे पहले ट्रैफिक कांस्टेबल्स का जाके पकड़ेंगे, क्यों? तब लोग इजी में पिक करते हैं। बाय सही है ना, तो ये लोग ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। मेरा नहीं है लाइसेंस। ये देखो, ये किसकी तस्वीर है? इस पे चालान काट दिया उन्होंने बगैर देखे।